देखो अपन लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे थे ना, कार्बन और कार्बोनिक, कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक। कार्बन एवं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। देखो कार्बन में मैंने बताया था, कार्बन में एक गुण होता है। कार्बन में कौन सा गुण होता है? श्रृंखलन का गुण होता है, जुड़ने का, है ना। कार्बन में एक दूसरे से वो जुड़ जाते हैं, चेन बनाते हैं, ऐसे कार्बन एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं। इसलिए प्रकृति में कार्बन बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसमें जुड़ने का गुण होता है ना। वो किसी से भी जुड़ जाता है या खुद में खुद जुड़ जाता है, तो इसको श्रृंखलन का गुण कहते हैं। जुड़ना, एक के बाद एक जुड़ना, लिंक, लिंकेज, चेन। चेन मतलब ये चेन बनाते हैं, एक के बाद ऐसे जुड़ते जाएंगे, इसको कहते हैं श्रृंखला। तो कार्बन में क्या होता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। इसलिए कार्बन क्या होता है? प्रकृति में बहुत मात्रा में पाया जाता है, या बहुत, है ना। तो इसलिए अपन बोलते हैं इसको। तो कार्बन के श्रृंखलन के गुण कारण कुछ श्रृंखला बनती है, जिन्हें अपन ने नाम दिया था ना। तो कार्बन में 3 श्रृंखलाएं मेन होती हैं, है ना। कार्बन श्रृंखलाएं जो होती हैं, मैंने बताया था, कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, कार्बन सीरीज कह सकते हैं। 3 प्रकार की बताई थी। क्या क्या नाम बताया था सबसे पहला? एल्केन, है ना, इसको बोलते हैं एल्केन, एक ही है। दूसरा कौन सी सीरीज बताया था? एल्कीन, 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 नमकीन नहीं। तीसरा एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। ये 3 सीरीज होती, श्रृंखला, श्रृंखला के नाम है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। मैंने बताया था एल्केन में क्या होता है? बंध की बात करें, बंध, तो इसमें एकल बंध होता है, एक बंध होता है, और इसमें होते हैं 2 बंध, द्विबंध, और यहाँ पे होता है त्रिबंध, सिंगल। एक बंध को डैश से दर्शाते हैं, 2 बंध को डबल डैश, और 3 है, ठीक है। तो ऐसे पहचानते हैं कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। अगर डायग्राम दिया होगा तो अपन बंध से पहचानेंगे, ठीक है। तो एल्कीन, एल्काइन, ये नाम लिख लो। फिर मैंने कार्बन में गिनती बताई थी। कार्बन में गिनती, 1 कार्बन को मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, है ना, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक कहते हैं। ये नाम है, याद करना पड़ेगा अपन को, है ना, गिनती है, ठीक है। कल अपन बात कर रहे थे इसकी एल्केन की, ये नोट कर लो अगर जिसने लिखा नहीं है, जल्दी से। कल तो लिखवा दिया था, जल्दी से, फटाक से। कल जो थे उनको लिखवाया था ये। हाँ, तू ही बस नहीं लिखा, जल्दी लिख।
हटा दिए, देखो है ना। तो सबसे पहले अपन ने कैसे सीखा था, कार्बन में जुड़ने का जो गुण होता है उसे श्रृंखला का गुण कहते हैं ना। कार्बन में जुड़ने का जो गुण है उसे क्या बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण। तो बंध कैसे बनाते, मैंने बताया था एक, जैसे मीथेन का एग्जांपल बताया था मैंने, मीथेन है ना, जैसे एक कार्बन, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है अपन को, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में कितने, 2 है ना, पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2, और बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 है ना। अब ये क्या चाहता है, कार्बन 4 और चाहता है ना, कहीं ना कहीं से मिल जाए, या तो कोई व्यक्ति अकेला इसको 4 दे दे, या तो 4 लोग आए मिलके 1-1 दे दे, या 2 लोग आए 2-2 दे दे, ऐसा वो चाहता है। मतलब उसके क्या चाहता है, वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है ना। लेकिन अब ये तो ऐसा है नहीं कि 4 के 4 दे दे, है ना, तो ऐसे नहीं करता है जनरली। वो क्या करता है, वो सहयोग करता है, दूसरे परमाणुओं से क्या कर लेता है, सहयोग कर लेता है, साझा कर लेता है, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था 4, ये मैं डॉट बना रहा हूं, बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले है ना। अब इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा इसने ढूंढा एक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति कौन मिला इसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिला। हाइड्रोजन का अपन को पता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो कम से कम उसके बाहरी कक्षा में, जो पहली जो कक्षा है ऑर्बिट है, उसमें कम से कम कितने हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन तो हो जाए, मिनिमम तो है, क्योंकि पहली कक्षा उसमें कम से कम 2 तो हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो कार्बन से क्या करता है, सहयोग करता है बॉन्ड बनाने के लिए ना। मतलब बोलता है भैया चलो अपन लोग सहयोग कर लेते हैं, अपन लोग, इसने क्या किया, इसने एक हाइड्रोजन, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बोला भैया अपन लोग साझा कर लेते हैं, इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इस पे किसी का हक नहीं है, ये सहयोग का है। मतलब इस वाले पे इसका भी हक है और इस वाले पे इसका भी हक है, तो ये सहयोग कर लेते हैं, है ना। सहयोग करने से बंध बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, एक हाथ इसने मिलाया एक हाथ इसने मिलाया तो बॉन्ड बन गया, ऐसे समझ लो, है ना। तो अब क्या, दोनों जुड़ गए, बंध बन गया। इसी तरह यहां जुड़ गए ये, और इसी तरह ये जुड़ गया, इस तरह ये जुड़ गया। हर लाइन, अपन जब लाइन बनाएंगे तो लाइन में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका है और एक इसका है, वो साझे का है। फिर अब इन दोनों में, अब देखो इसके पास कितने हो गए, इसके पास हो गए 8 हुए, कार्बन के पास 2, ये 1 2, जो हाइड्रोजन वाला है वो कार्बन का भी कहलाएगा क्योंकि वो बंध में। तो जब गिनेंगे तो इसके लिए भी गिनेंगे, और जब इसके लिए गिनेंगे तो इसको भी गिनेंगे। तो अभी कितने हो गए इसका, यहाँ 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के हो गए 8, तो कार्बन खुश हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब हाइड्रोजन क्या चाहता रहा, कम से कम उसको 1 मिल जाए, तो फिर इस हाइड्रोजन की बात करें तो 1 और ये 2 हो गए इसके पास, तो ये भी खुश, इसलिए ये वाला 1 2, इसके पास भी 2 हो गए, तो ये भी खुश, सब खुश हो गए। तो क्या बन गया, एक बंध बन गया। इसको बोलते हैं अपन लोग सहसंयोजी बंध, साझा करने, इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से जो बंध बनते हैं उनको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो कार्बन ऐसा करके बंध बना लेता है ना। इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं अपन मीथेन, इसको C, एक कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 4, तो CH4 है ना, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, क्योंकि इसमें कितने हैं, सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये सिंगल है, सिंगल है, तो वो एल्केन है। ये एल्केन सीरीज का पहला यौगिक है, जो एल्केन सीरीज है उसका पहला यौगिक। अभी तो मैंने ये बंध बनने का तरीका बताया, ये कल भी समझाया था मैंने, है ना। तो ऐसे कार्बन क्या कर लेता है, बंध बना लेता है, ठीक है। तो ये बन गया क्या, मीथेन। ये इसका संरचना सूत्र है और ये इसका सूत्र है यौगिक का, मतलब संरचना बनाना हो तो अपन ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब समझाया कि नहीं आया। अब इसी तरह अपन लोग बाकी यौगिक देखते हैं, मतलब सबसे पहले अपन एल्केन सीरीज देखते हैं, एल्केन, ठीक है, फिर एल्केन एल्काइन देखेंगे। तो
सबसे पहली जो बताया था मैंने, पहली श्रृंखला कौन सी है? एल्केन। एल्केन श्रृंखला है, एल्केन, लास्ट में ई लगता है, ठीक है, एल्क, ये एल्केन। अब एल्केन श्रृंखला का सूत्र जो होता है, इसका सूत्र जो होता है, क्या बताया था कल सूत्र मैंने? इसका सूत्र होता है CnH2n+2, ये इसका सूत्र है, ठीक है। और इसके में जो प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय मतलब समझते हो, तुम लोग उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, तो प्रत्यय क्या लगाते हैं? एन, हिंदी में एन बोलेंगे, नहीं तो ANE, एन जोड़ देते हैं। जैसे अपन एन की वैल्यू 1 रखें, पहला यौगिक, ठीक है, पहले यौगिक की बात करें, अपन को पहला यौगिक निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? एन की वैल्यू 1 रखेंगे। जैसे एन की वैल्यू 1 रखेंगे, एन की वैल्यू 1 मतलब एक कार्बन, जैसे यहाँ पे रखोगे एन, क्या मिलेगा? C1H, यहां पे रखोगे 2 × 1 + 2, इसको सोल्व करेंगे तो C1H4 आएगा, 2 एकम 2, 2 और 2 4, जुड़ जाएगा। कितना हो गया ये? इसी को CH4 कहते हैं, मीथेन। क्योंकि देखो कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? मीथ। तो इसको लिखेंगे मीथ, और लास्ट में क्या लगा देते हैं? एन लगा देंगे, तो मीथेन हो जाएगा, हिंदी में मीथेन। है ये पहला। इसके संरचना सूत्र अभी मैंने बताया था, एक कार्बन बनाएंगे और 4 क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। हो गया, तो CH4 हो गया, ठीक। इस तरह दूसरा मैंने बताया था, दूसरा क्या आएगा? दूसरा है एल्कीन। दूसरे में कितने कार्बन होंगे? 2, एन की वैल्यू 2 रखेंगे, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? अब डायरेक्ट लिखें सूत्र, यहां एन की जगह 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा, C2, और यहां रखेंगे 2, यहां पे 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6, तो C2H6। हाइड्रोजन कैसे निकाले? इसका दुगना करके उसमें 2 जोड़ दो, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 का दुगना हो गया 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पे 2 था, 2 का दुगना 4, 4 में 2 जोड़ दो 6, दुगना करके 2 जोड़ देना हाइड्रोजन के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? अब ये हो गया, कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ, है ना, ईथ बोलते हैं। तो अपन यहां लेकिन ईथ जब लिखेंगे तो इसका ई हटा देते हैं, अपन क्या लगा देते हैं? एन लगा देते, तो वो हो जाएगा इथेन, एन लगाना है ना, इथेन। नाम समझ आ रहा है? अब इसका सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र, तो कैसे बनाएंगे? इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन लगा दो, बाकी क्या लगेंगे? हाइड्रोजन। 2 कार्बन लगाएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ देना है जितनी जरूरत है। इसके कार्बन के कितने बंध होने चाहिए? 4 बंध होने चाहिए, है ना। एक बंध तो ये हो गया, अब बचे 3 बंध, 1 2 3, यहां क्या लगा दो? हाइड्रोजन चिपका दो। यहां पे इसको कितने बंध बनाने? 4, जिसमें से एक ये है, अब कितने जोड़ना है? 3, 1 2 3, क्या लगा दो यहाँ पे? H लगा दो, हो गए। कार्बन कितने हो गए? 2, और हाइड्रोजन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, समझे? ये इसका संरचना सूत्र हो गया, ये इसका नाम हो गया, ये सूत्र है इसका शॉर्ट में, ठीक है। ये तो कल होमवर्क भी दे दिया था मैंने, पूरे करके लाना। अब अगला वाले का बनाओ, प्रॉप का बनाओ। ये लिखो, जिन लोगों ने लिखा नहीं, पवन जल्दी लिखो, तो मैं ये नहीं लिखे हो। चिंकी लिखो।
चलिए लिखना ठीक है। और प्रोपेन का बना के बताओ सूत्र कैसे बनेगा प्रोपेन का। हाँ, तीसरे नंबर का। प्रोपेन, प्रोपेन का कैसे बनेगा? प्रोपेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो इसका सूत्र अगर लिखना होगा तो एन के लिए 3 रख देंगे, तो C3 3 का दुगना 6, 6 में 2 जोड़ दो, कितना जाएगा? 8, है ना। अब बनाना आसान है, लगा दो 3 कार्बन लगाओ। पहले तो 3 कार्बन जोड़ लो, 1 2 3 कार्बन जोड़ लिए। अब क्या करो, बाकी जितने कम है वो क्या लगा दो? हाइड्रोजन। जितने बंद बचे हैं सब में क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन इसमें कम है? इसमें कितने बंद कम है? इसके 4 होने चाहिए ना, इस पहले वाले के। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 2 3 लाइन बनाए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इस पे कितने बीच वाले में? बीच वाले को 3 जोड़ेंगे कि 2 कि 4? 2 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1 2 तो 2 तो बने इसके बंद, 2 बचे, तो 2 के लिए क्या जोड़ देंगे? इधर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इस वाले की बात करें, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए? कितने बंद बनाना? और 3, इसमें से एक तो बना चुका है ये, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ चिपका देंगे। हो गया? 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने? 8 होने चाहिए। 3 ये 6 7 और 1 8, गिनती पूरी होनी चाहिए, है ना। समझ गए? अब इसको कैसे बनाएंगे? मान लो अपन को हेप्ट का बनाना है, हेप्ट का बनाओ। इसको क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे प्रोपेन। प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। प्रोप, 3 कार्बन है, प्रोप, और उसमें लास्ट में क्या लगा देंगे? ANE लगा देते, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, चलो एक तो बस करके दिखा दो, हेप्ट का बताओ, फिर आगे बात करते हैं। अपन एल्काइन पढ़ते थे, बाकी तो कल मैंने बता दिया था। बाकी सब ऐसे सीख लेंगे अपन लोग, है ना। सब में एन वर्ड लग जाता है ना। कैसे बनेगा? हेप्ट का बनाना है ना। हेप्ट का कैसे बनेगा? हेप्ट में अपन क्या जोड़ दे? कितने कार्बन जोड़ेंगे हेप्ट में? हेप्ट में है 7 है ना। हेप्ट को देखो, हेप्ट में कितने कार्बन? देखो 7। हेप्टेन बनाना है अपन को, तो एन की जगह कितना रख देंगे? 7। हेप्टेन बनाना है तो एन की जगह पे 7 रखेंगे, तो CH कितना आएगा? 7 दूनी 14, 14 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 16। ये क्या लाएगा? हेप्टेन। हेप्टेन, बात समझ आएगी नहीं आई? दुगना करना, 7 है तो उसका दुगना, दुगना करके 2 जोड़ दो। अब बना लो, 7 कार्बन लगाओ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 7। चल ठीक, जोड़ के बता कितने हाइड्रोजन, कहाँ कहाँ कितने कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? अपनी कॉपी में जोड़, बना के बता सूत्र। तुम लोग बनाए हो? हाँ। ये तो कल का है ना होमवर्क। जोड़ो हाइड्रोजन फटाफट।
गिन गिन के बंध गिन लिया करो, कितने कम है उतने हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हो रहे 16 हाइड्रोजन। ओके, आसान है ना। बस किनारे वाले में 3-3 लगते हैं, बाकी बीच में कितने लगेंगे? 2-2। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2। ठीक है, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए। है ना, सिंपल है ना ये। चलो, ये कौन सी सीरीज है? ये एल्केन श्रृंखला है। अब अपन लोग बात करते हैं एल्कीन, दूसरी श्रृंखला। ठीक है, एल्कीन। चलो एल्कीन का देखते हैं, एल्कीन में क्या होता है। तो एल्कीन में डबल बंध होता है, द्विबंध होता है। अच्छा, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन श्रृंखला दिख रहा है। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्कीन श्रृंखला, एल्कीन श्रृंखला की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्कीन, एल्कीन। तो अब देखो, एल्कीन में सबसे पहली बात, ठीक है, तो अपन लोग देखने वाले हैं एल्कीन। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का जो सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है, देखो सूत्र तो अभी अपने आप आ जाएगा, वैसे लिख देता हूं। सूत्र होता है इसमें CnH2n होता है +1। देखो अभी सूत्र यहां समझ में जाएगा। इसमें क्या होता है, CnH2n होता है, मतलब पहली बात, एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। अकेला एल्कीन नहीं बन सकता था, एक कार्बन का एल्कीन नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि उसको डबल बॉन्ड बनाना है ना। तो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। तो इसको कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए 2 बंध बनेगा, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड चाहिए तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। तो इसमें जो है मीथ नहीं होता। एल्कीन कहां से चालू होता है? ईथ से चालू होता है, क्योंकि उसमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन का नहीं होता है। तो यहां पे अब देखो, बाकी जो बचे वो हाइड्रोजन चिपका दो, इसके 2 बंद इधर हो गए। अब हाइड्रोजन लगेंगे 4 करना है बंद को, तो 1 कहीं भी जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, H, ये हो गए 4 हो गए इसके, है। अब इसमें कितने चाहिए? इसको भी 2 चाहिए, तो जो कमी है वो क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो। इसमें 2-2 लिखना रहता है, इसमें 2-2 लिखना रहता है कि जितने कम होंगे उतने जोड़ेंगे अपन, ऐसे जरूरी नहीं है ना। जहां भी जितना कम है उतना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जरूरी नहीं कि 2 जोड़ेगा। ये क्या है? ये 2 कार्बन है ना, है ना, इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें अपन लोग प्रत्यय क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं, मैंने बताया था, ईन जोड़ते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे इथीन। क्या बोलेंगे? इथीन, इथीन, समझे? ईन जोड़ते हैं, इथीन। इसका सूत्र क्या है देखो, CnH2n, लेकिन n की वैल्यू कहां से चालू होगी? 2 से चालू होगी। जब यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2 और n की जगह करोगे 2 × 2 4, तो सूत्र क्या जाएगा इसका? इसका सूत्र आ जाएगा C2H4, आएगा ना? H4 है कि नहीं? है ना, 4 हाइड्रोजन है। तो ये पहला है। n की वैल्यू यहाँ कहां से चालू होती है? 2 से। n की वैल्यू 2 से, क्योंकि मिनिमम उसको डबल बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा तो कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, है ना। एक में डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? एक में नहीं बन सकता डबल बॉन्ड, इसलिए इसको इथीन से चालू होता है। फिर n बराबर 3 अगर रखें अपन, है ना, n बराबर 3 रखेंगे तो फिर क्या बनेगा? प्रोपीन, है ना। n की वैल्यू 3 रख दे तो इधर कितना आएगा सूत्र? सूत्र आएगा C3H6, इसका डबल दुगना कर देते हैं यहाँ पे, दुगना बस। एल्केन में क्या होता है? दुगना करके 2 जुड़ जाता है, इसमें दुगना बस करना है। 3 है तो 3 6। अब देखो
अब लगाओ कार्बन, स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो 3 कार्बन जोड़ेंगे, 3 कार्बन जोड़े है ना, 3 कार्बन जोड़े अपन लोग। अब बाकी जो अब देखो कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा तुमको, कहीं भी लगा सकते हो। अब तुम्हारे पास चॉइस, इधर लगाओ इधर लगाओ, एक जगह क्या करते अपन डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो अपन लोग किनारे यहाँ पे लगा देता हूं, ठीक है, यहां लगा सकते हो तुम। अब जहां जहां हाइड्रोजन कम है बंद गिन के हाइड्रोजन लगा दो। जैसे इधर पे, इधर कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3 चाहिए ना, 4 करना है तो 1 2 3। समझ जाओ, मैं डैश बना दे रहा हूँ, डैश मतलब हाइड्रोजन लगा देगा तुम लोग अपने से। यहाँ कितने कम है? 1 2 3, एक कम है ना, कहीं भी लगा दो एक, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर। कितने कम है? 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक। ऐसा भी जोड़ सकते हो, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि तुम इधर जोड़ सकते हो कहीं भी। अभी फिलहाल मैं इधर जोड़ दे रहा हूँ, समझ गए? तो इसका सूत्र भी समझ में आ गया। नाम क्या है इसका? प्रोपीन, प्रोपीन। फिर यहाँ पेंटीन भी होगा, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकेन। चलो अब तुम्हें बना के बताओ, ब्यूट, पेंट और हेक्स का बना के बताओ। चलो आगे पहले इसको लिखो। कौन लिखेगा? लिख लिए? चलो प्रोपीन, प्रोपीन का तो हो गया। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इनका बना के बताओ सूत्र, संरचना सूत्र। डबल बॉन्ड कहीं भी लगा देना, तुम्हारी मर्जी, एक जगह कहीं लगा देना। क्या? यहाँ पर 8 है ना। एक ही जगह लगाना है डबल बॉन्ड। हाँ कहीं भी लगा दो, सब लोग किनारे पे लगा लो। चलो हर में एक किनारे पे लगा दो, किसी एक जगह किनारे पे लगा दो, एक कोने में जहां तुम्हारा मन करे। वैसे बीच में भी कहीं लगा सकते हो। जल्दी से चिंकी ये करके बता। कौन कौन सा बनाना है? पेंट, पेंट, ब्यूट, पेंट, हेक्स।
है, नहीं आ रहा यार। 9 आ गया। 9 कैसे बनेगा? 9 कैसे आ रहा है? 3 2 5। मेरा तो 8 ही आ रहा है। अब डबल बॉन्ड लगा दिए होगा। ये इधर कहीं लगा दी, ये वाला ये वाला ये कैसे जुड़ेगा? 1 2 3 और अब आ गया। इसको भाई बना सकते हैं, यहाँ 2 है, एक और ये ऐसा 4 है पूरे। गिन लिया करो कितने बंध बन रहे हैं। बंध बंध पूरे- पूरे 4 होने चाहिए, कार्बन के 4। हाँ आ जाएंगी, जल्दी बना। हम्म, कितना है उधर? H इस जगह कहीं पे डबल बॉन्ड बनाएंगे ना, है 2 बंध बनाना है एक जगह पे, तब तो वो एल्कीन होगा। नहीं तो फिर अगर एक ही बंध रहेगा तो फिर वो तो एल्काइन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, है ना। ब्यूट का अगर बनाना है अपन को, ब्यूट का ब्यूटीन, लड़कियों के नाम लग रहे हैं, ब्यूटीन में क्या आएगा? C4H8 आएगा, है ना, हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे क्या होगा? 4 कार्बन जोड़ दिए, कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। जैसे इसको अपन बॉन्ड लगाएंगे तो कहां पे? कहीं भी लगा दो इधर पे, तो कितना आएगा इधर पे? देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो गए। ऐसे बनेगा। अब देखो क्या होता है, जैसे अब हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड में क्या तुम लोग का कोई सोच रहा होगा कि इधर क्यों नहीं लगा, इधर क्यों नहीं लगा, इधर क्यों, है ना। अलग अलग डबल बॉन्ड लगाते तो अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन 1 2 3, देखो जरा, जब ऐसा होता है तो वहां पे नाम लिखना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है। जैसे इधर पे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है? डबल बॉन्ड पहले वाले पे लगा है, पहले और दूसरे के बीच में लगा है ना, हाँ। इसको यहाँ गिनेंगे पहले वाले पे। तो इसका दूसरा नाम होता है, इसको दूसरे तरीके से एसआई यूनिट, ये तो एक कॉमन नेम होते हैं बिल्कुल लाइन से, क्योंकि इस सब में एन लगा दो एक जैसे नाम है। लेकिन जब ऐसे होते हैं ना कि अपन जब वो होता है तो अपन उनको अलग करने के लिए, दर्शाने के लिए बॉन्ड कहां पे लगा है इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। इसको लिखते हैं प्रोप, 3 कार्बन तो है इसलिए प्रोप, और डबल बॉन्ड कहां पे लगा है 1, इसको लिखते हैं प्रोप 1 इन बोलते हैं, प्रोप 1 इन। 1 क्या बता रहा है कि जो इन लगा है मतलब डबल बॉन्ड अपन ने लगाया वो पहले कार्बन पे लगाया है, दूसरे पे क्यों नहीं? है ना। तो दूसरे पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में अगर लगाओगे ना भाई, तुम अगर इधर भी लगा दोगे तो वो नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। देखो इसका दूसरा अगर तुम बनाते तो ऐसा कुछ बनाते यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते तो ऐसा हो जाता। लेकिन अगर नंबरिंग करते तो नंबरिंग हमेशा जहां पे बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड वहीं से स्टार्ट करते हैं। इस केस में अगर अपन स्टार्ट करते नंबरिंग तो यहीं से करना पड़ता, 1 2 3, बीच में लगा दी हुई है तो बीच में लगा यहाँ लगाते तो यही नहीं बन जाता। मतलब कि और हो बता रहा अभी समझाया। इस केस में तो खैर तुम चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो एक ही बात आएगी,
इसका नाम प्रोप1ईन ही आएगा, आएगा। लेकिन जैसे इस केस की बात करें ब्यूट, इसके लिए है ना, इसमें कई संभावना है, समझ में आ रहा? देखो इस चीज को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, मैं इसमें ऐसे लिख देता हूं CH3 ऐसे लिखा जाता है। कितने हो गए CH3, CH2 है, और यह कितना है CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखा जाता है। देखो वही चीज है, मतलब इसको फैला के लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, है कि नहीं? वही चीज है, इसको दूसरे तरीके से लिख दिया अपन ने, फैला के नहीं लिख के ऐसा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बस है नहीं? ऐसे भी लिखे जाते हैं, क्योंकि हर जगह अपन स्ट्रक्चर इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाते रहते, क्योंकि बहुत सारे कार्बन हो जाएंगे, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 4, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो वही चीज है, तो इसको कितने नंबर पे लगाइए, इसमें भी पहले पे लगा है, इसको बोलेंगे ब्यूट1ईन बोलेंगे, ब्यूट नहीं, ब्यूटीन तो एक कॉमन नाम है, ब्यूट1ईन। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तुम बोल रहे थे ना कहीं भी लगा दो, दूसरी जगह पे लगाते हैं अपन, है ना, बीच में कहीं भी लगा दो। देखो मैं दोनों 3 जगह, कहां कहां संभावना बची है इसमें, संभावना है ना, यहां पे लगा सकते हो या फिर यहां पे लगा सकते हो, यही हो सकता है। देखो मैं दोनों जगह लगा के बताता हूं, एक बार यहां लगा देता हूं, ठीक है, और यहां लगा, ये यहां पे कितने कार्बन आएंगे, यहाँ 2 आएंगे, 2, इधर पे 1 और यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आएंगे। देखो इसको फिर अगर इस ऐसे सूत्र में लिखेंगे अपन तो कैसे लिखेंगे, ये भी लिखना सीखो, CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अच्छा तो ये दोनों सेम है ना कि अलग अलग, एक ही है, इसका नाम अगर करोगे तो 1 2 3 4 तो क्या आएगा, ब्यूट1ईन ही तो आएगा, क्योंकि पहले पे ही लगा है भाई। इसको यहां से गिनते तो वही चीज तो है, बस इसको घुमा के अपन कर दिए, तो ब्यूट1ईन नहीं है, मतलब चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ एक ही बात है। डिफरेंस कहां पे आएगा, बीच वाले पे आएगा। अगर अपन बीच वाले पे लगा देते है ना, बीच वाले पे लगा देते ऐसे, तो यहां पे लगा देते, समझ रहे, ऐसे लगाते, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, एक इधर 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 कितना 1, इधर कितना 1, इधर कितना 3। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सही है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसका अगर अपन को नंबरिंग करना है तो कहां से करेंगे, अब कहीं से भी कर सकते हो, तुम्हारे पास है, क्योंकि देखो नंबरिंग जब करते तो सबसे कम नंबर बॉन्ड को मिलना चाहिए। जैसे यहां से गिनोगे अगर तुम 1 2 3 4 और यहां से अगर गिनेंगे 1 2 3 4, देखो हर बार बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पे आ रहा है, नहीं आ रहा, यहां से गिनेंगे तब भी दूसरे नंबर पे आएगा और यहां से गिनोगे तब भी दूसरे नंबर पे आएगा, नहीं समझ आया। इसके तो इसका अपन जो नाम देंगे वो क्या देंगे, रहेगा ब्यूट2ईन रहेगा, क्योंकि इस बार डबल बॉन्ड कहां पे लगा है, 2 में, दूसरे वाले कार्बन पे। देखो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है तो नाम भी अलग अलग हो जाते हैं, है ना। ऐसे भी क्या होता है, ऐसे वैसे के कॉमन नाम बोलोगे तो सबके ब्यूटीन ही है, लेकिन इनमें इसमें और इसमें अंतर है ना। कैसे अंतर है, बॉन्ड का अंतर, कि बॉन्ड अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, तो पहचानेंगे कैसे, इसलिए ऐसे नाम लिखा जाता है। तो अपन अगर ऐसे लिखा ब्यूट2ईन तो अपन समझ जाएंगे कि ब्यूट तो है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, लेकिन उसके दूसरे कार्बन पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। इस तरह इधर अगर बोलेंगे ब्यूट1ईन 4 कार्बन तो है लेकिन डबल बॉन्ड कहां पे लगा है, पहले कार्बन पे लगा है, नहीं समझा है।
तो इससे नाम अलग अलग हो जाते हैं, नहीं समझ आया? अब बताना तुम लोग नाम, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डिफरेंस समझ में आया? अंतर कैसे? कॉमन सबके नाम तो ब्यूटीन ही है, लेकिन भाई एक सबसे समस्या तो यही है ना कि अपन बॉन्ड कहाँ पे लगाएं सब, क्योंकि अलग अलग जगह है तो बॉन्ड तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसलिए फिर उनके नाम फिर अलग अलग करने पड़ते हैं। फिर उस समय अपन ऐसे नाम लिखते हैं, ऐसे नाम लिखने से क्या पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है ना। अब देखो जैसे अपन लोग अभी कौन से वाले हैं, ये ब्यूटीन। अब पेंटीन की बात करें बेटा, तो ये लिखना है, ये लिख दी, लिखो ये जरूरी है। तो देखो ब्यूटीन के अपन कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ब्यूटीन के 2 ही बन सकते हैं, ये और ये तो सेम ही है क्योंकि नाम भी सेम है। इसमें और इसमें क्या अंतर है? सेम है, क्योंकि बॉन्ड इसमें पहले पे लगा था और इसमें भी पहले पे लगा है। तो ब्यूटीन के सिर्फ 2 ही मतलब बन सकते हैं, 2 ही, एक ये और एक ये दोनों तो सेम सेम है, क्योंकि इन दोनों के नाम क्या है? नाम सेम है। वहाँ पर ये 5 हो गए, ये अलग अलग था, एक था बॉन्ड लगाया। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पे लगा, पोजीशन अलग अलग है ना, इसलिए नाम थोड़ा अलग हो गया। कॉमन नेम तो सबके ब्यूटीन ही है, लेकिन पहचानेंगे कैसे कौन कौन सा है? तो वो नाम यहां से जिनकी ये बना रहा हूं, बनाओ, नहीं तो ये बनाओ। बेटाओ अब देखो जैसे अपन को पेंटीन का बनाना है, तो पेंटीन के देखो एक नॉर्मल वाला तो तुम बना ही सकते हो पेंटीन का, है ना। पेंटीन में कितने कार्बन होंगे? 5, है ना। पेंटीन में 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो मैं पूरा अपन ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते, अब ऐसे लिखे करेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने में टाइम कम लगता है, मतलब बॉन्ड नहीं बनाना पड़ता, ऐसे लिखो शॉर्ट में। तो इसको अपन देखो अब पेंटीन है, पेंटीन करना है तो कहीं एक जगह क्या लगाना पड़ेगा अपन को? डबल बॉन्ड, इन है क्योंकि। अब तुम्हारी चॉइस है ना भाई, अपन लगा सकते कि नहीं? अपनी चॉइस है, कहीं पे लगाओ। तो देखो
इसको क्या लिखेंगे अपन? इसको अपन लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगाएंगे अपन? 3 लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे CH3 लिख देता हूँ। यहाँ पे कितने लगेंगे? 2 लगेंगे, तो CH2 लगा लेना, लगाना मत, बाकी मैं नहीं लिखा। यहाँ भी 2 लगेंगे CH2, यहाँ भी 2 लगेंगे CH नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, तो यहाँ पे एक ही लगेगा और यहाँ लगेगा CH नहीं, है ना, 2 ही लगेंगे। करके देख लेना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कितने लगेंगे? यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे कितने लगेंगे? 2। पूरा अगर लिखना हो बना बना के इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे अपन लोग? क्या फार्मूला कहता है? C5H10, यही आएगा ना, दुगना। शॉर्ट में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे और पूरा अगर संरचना बनाना है तो हाइड्रोजन लगा देंगे। लगा देता हूँ एक, इसमें तो लगा देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। यहाँ कितने लगेंगे? 2, है ना, यहाँ भी 2, यहाँ कितने लगेंगे? 1 और यहाँ 2। बात समझ आई? ये लगा दिया। इसको ऐसे तरीके से लिखा जा सकता है। इसको बोलते अपन क्या बोल सकते हैं अपन लोग? छोटा रूप है इसका, मतलब फैला के लिखना है, ये संरचना पूरा अपन बनाए और ऐसा लिख देंगे अपन। अब देखो नामकरण अगर करना है तो नामकरण कहां से करेंगे? गिनती कहां से देंगे? गिनती हमेशा, अरे अब देखो तुम्हारे पास चॉइस है भाई, कोई यहां से गिनना चाहे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, और एक इसने गिनती किया 1 2 3 4 5। 2 तरीके हैं गिनती करने के इस केस में। तो गिनती हमेशा डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देते हैं। यहां से अगर अपन गिनेंगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आएगा और यहां से गिनोगे तो 4 नंबर पे आएगा। तो कौन सी नंबरिंग सही है? पहली वाली। बॉन्ड को कम से कम नंबर देते हैं, ठीक है, नहीं तो वो बुरा मान जाता, मतलब ये सही है और ये गलत है। तो फिर इसको नाम क्या बोलेंगे? इसका कितने कार्बन है इसमें? जनरल नाम तो इसका क्या है? पेंटीन, है ना, पेंटीन है जनरल नाम। लेकिन अगर इसको अलग करना है तो इसको क्या लिखेंगे अपन? पेंट 1, क्योंकि पहले नंबर पे और नहीं समझा है। अब दूसरी चॉइस तुम्हारी क्या हो सकती रही? बंद यहां पे लगा सकते रहे या फिर इधर पे लगा देते, हो सकता है। देखो मैं अलग नाम, अब जब बंद अगर यहां पे लगता है CH, मान लो इधर पे लगाता डबल बॉन्ड, है ना, CH CH2 CH3, सही है। एक केस ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? तुम कहां पे लगा देते? इधर पे, इधर पे लगा सकते हो ना, या तो इधर पे लगा दो या तो इधर पे लगा दो, है। देखो इस केस में भी यहां पे लगाओ चाहे इधर पे लगा दो, एक ही बात आएगी। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, है? एक केस ये हो सकता है, या हो सकता है अपन यहां पे लगा देते, इधर पे लगा देते। तो यहां पे लगाओ चाहे यहां पे लगाओ, एक ही बात आती। देखो नाम अगर देखेंगे, मान लो तुमने यहां पे लगा दिया इधर पे, तो CH2, है ना, यहां पे आएगा CH और CH2 और CH3, सही है। ये ऐसे हो सकता है, यही संभावना है भाई। अपने पास 5 कार्बन है तो भाई पहले पे लगा सकते हैं, दूसरे पे लगा सकते हैं, तीसरे पे लगा सकते हैं, चौथे पे लगा सकते हैं। भाई पहले पे लगाओ और चौथे पे लगाओ, एक ही बात है, वो तो एक ही बात कहलाएगी। अगर यहाँ पे लगा देते यहाँ पे तो वो तो यही कहलाता ब्यूट 1 ईन ही कहलाता। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, यहां से गिनती गिनेंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है, और अगर यहां से गिनते तो 1 2 3 4 पे आता। तो कौन सा सही होता? ये वाला सही है, नीचे से 3 पे आता। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे पेंट 2E। नहीं समझ में ये नाम? इस वाले में क्या बोलेंगे इसको? देखो ये भी वही है, 1 2 ऐसे गिनेंगे ना इसमें, क्योंकि यहाँ पे यहां से गिनोगे तो ये यही चीज है, पेंट 2E नहीं है, क्योंकि 2 नंबर पे लगा है।
ये 1 2